बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है डिप्रेशन क्या है। इस सवाल का जवाब मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ है। ये बात इंतहाई अफसोसनाक है कि हमारे यहाँ डिप्रेशन को कोई बीमारी नहीं समझा जाता। अगर कोई शख्स बड़ी कोशिश के बाद किसी को ये बावर करा ही दे कि डिप्रेशन एक खतरनाक मर्ज है तो उसकी वजह से इंसान बहुत सी जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। डिप्रेशन के मायने है किसी दबी हुई चीज का मजीद दब जाना। जब कोई शख्स अपनी तवज्जो मुसलसल किसी एक ख्याल पर मरकूज कर लेता है और फिर यकीन के साथ उसे महसूस करता चला जाता है तो उसकी असली शख्सियत दब जाती है, जिससे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। खुशगवार वाकयात और हालात में हर शख्स का मूड बहुत अच्छा हो जाता है और बुरे वाकयात में गमगीन और उदास हो जाता है। कोई ना खुशगवार वाकया गुजरने के बाद अगर फर्द इस मसले को जहन में मुसलसल उसकी तस्वीर कशी करता रहे तो जिस्म में इस तरह के बुरे एहसासात होने लगते हैं। अगर 15 रोज या इससे ज्यादा तक सूरत हाल इसी तरह रहे तो फिर डिप्रेशन का आगाज हो जाता है। ये कैफियत फर्द के खाने पीने, सोने, उठने, जागने और रोजमर्रा के मामलात में असर अंदाज होती है। इस बीमारी में फर्द का जिस्म, मूड और ख्यालात बैक वक्त काम करते हैं। डिप्रेशन का मर्ज यूं तो मर्दों और औरतों दोनों में एक ही शिद्दत से मुतासिर करता है, लेकिन औरतों में ये खसूसन ज्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर लेता है। तनासुब के लिहाज से 2 औरतें और 1 मर्द मुतासिर होता है। अगर फर्द में इन अलामात में से कोई 3 या 3 से ज्यादा अलामात 2 हफ्ते तक रहें मुसलसल तो इसे डिप्रेशन का आगाज कहा जाता है। वो अलामात, वो सिम्टम्स कौन से हैं? नंबर 1, गमगीन, उदास, नाउमीदी और बेबस महसूस करना। जिंदगी के काम काज में दिलचस्पी कम हो जाती है या बिल्कुल खत्म हो जाती है। रोने को दिल करता है और बात बात पर दिल भराना। हर वक्त थकावट महसूस करते रहना। ज्यादातर बिस्तर पर लेटे रहना। भूख का कम या ज्यादा हो जाना। जहनी दबाव महसूस करना। खुदकशी के ख्यालात आना। एहसास जुर्म का होना। नींद का कम आना या ज्यादा आना। शुरू में इस मर्ज का इलाज जो है वो बहुत आसान होता है, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है मर्ज बढ़ता चला जाता है और इसका इलाज मुश्किल से मुश्किल तर होता जाता है। दायमी डिप्रेशन की पहचान ये है कि मरीज ये महसूस करने लगता है कि हर किस्म का इलाज उस पर बेअसर हो चुका है। ऐसे में ज्यादा खौफजदा हो जाता है और इस खौफ की वजह से इसका मर्ज भी रोज बरोज बढ़ता चला जाता है। ऐसे मरीज अमूमन दिल जमी से अपना इलाज नहीं करवा सकते। आखिर में ये सजेशंस देना चाहूंगी कि एक तो मरीज को दिल जमी से इलाज करवाना चाहिए। नंबर 2, जो लोग मरीज की देखभाल करने वाले हैं उनको भी चाहिए कि वो मरीज को ठीक करने तक मुसलसल उसको मोटिवेट करते रहें। इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इसके लिए आपका फिजिकल या ऑनलाइन किसी भी साइकोलॉजिस्ट से राब्ता कर सकते हैं। इसके लिए अपनी तलाश ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर की खिदमात भी आपके लिए हाजिर है। थैंक यू।